वेलकम टू जीएस नॉलेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक इम्पोर्टेंट सेक्शंस के साथ आपके साथ आया हूँ। पिछली वीडियो मैंने हार्ट बीट के ऊपर डाला था और मैंने आपसे कहा था कि मैं हार्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में वीडियो डालूंगा। तो कुछ दिन बाद मैं हार्ट के स्ट्रक्चर्स के ऊपर वीडियो डालूंगा। तब तक मैं एक नई सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। उस टॉपिक से ये अलग है और ये हमारी डेली लाइफ में ये रोल हमें बहुत इम्पोर्टेंट अदा करता है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं आप? वाइल्ड लाइफ हम देखते हैं, तरह तरह के जानवरों देखते हैं। वही जानवर जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो अनडोमेस्टिक है। डोमेस्टिक रहते हैं तो वो हमारे घरों पे रहते हैं, वो हमारे घरों पे नहीं है, इसलिए वो वाइल्ड है। और जब वाइल्ड है तो उनकी जिंदगी औरों की तरह नहीं है। जो जानवर हमारे घरों पे जिनकी जिंदगी जिस तरह से है, उनकी जिंदगी उस तरह नहीं है, तो इसलिए वो वाइल्ड है। और वाइल्ड है तो रहेंगे कहाँ? तो रहेंगे वो फॉरेस्ट में। ठीक है, वो फॉरेस्ट में रहेंगे। अब जब वो फॉरेस्ट में रहते हैं तो कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो फॉरेस्ट में वो जानवर रहते हैं जो डोमेस्टिक नहीं है, अनडोमेस्टिक। समझे? अनडोमेस्टिक। और दूसरी बात है वाइल्ड लाइफ। जिस देश में अगर वाइल्ड लाइफ है तो वो देश, वो कंट्री बहुत ज्यादा तरक्की माना जाता है। तरक्की का पैमाना है, डेवलपमेंट का पैमाना है। क्यों? मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहले ये जानिए कि वाइल्ड लाइफ जो है कहाँ पाया जाएगा? तो फॉरेस्ट में पाया जाएगा। और ऑलमोस्ट हमारे कंट्री में भी 1/3 एरिया जो है फॉरेस्ट है। मीन्स ऑलमोस्ट हमारा जो पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन है 20% ऑलमोस्ट हमारा एरिया फॉरेस्ट है। अब इस फॉरेस्ट में जो हमारे जो जानवर रहते हैं, किस किस वेराइटी के रहते हैं, तो उसमें जो जानवर के वेराइटी रहते हैं तो सिर्फ एनिमल्स ही नहीं रहते हैं। एनिमल्स हुए, बर्ड्स हुए, पक्षियों, ठीक है, इंसेक्ट्स हुए, कीड़े मकोड़े, ये सब तरह के पाए जाते हैं। और हमारा जो फॉरेस्ट है काफी लंबा एरिया है, समझ रहे हैं ना? हिमालयन फॉरेस्ट, आप साउथ इंडिया में चले जाइए, वहां का फॉरेस्ट। अब एक फॉरेस्ट जो है दूसरे फॉरेस्ट से अलग है, इसलिए जब वो अलग है तो क्लाइमेट भी अलग है, सोइल भी अलग है, तो जानवर भी अलग पाए जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो अब आइए हम ये जाने कि ये जो फॉरेस्ट जो है एक्चुअली किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट हमारा नेचुरल रिसोर्स तो है ही है, क्लाइमेट को तो कंट्रोल करता ही है, साथ साथ वाइल्ड लाइफ को भी कंट्रोल करता है। अगर हमारा जंगल अगर घना रहेगा तभी उसमें वाइल्ड एनिमल्स ज्यादा रहेंगे। एक मैं फिगर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमारे जंगल में, हमारे फॉरेस्ट में, इंडियन फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट जो जानवरों की वैरायटी है ना, स्पीसीज, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज, ये 80,000 के अप्रोक्स है। मीन्स 80,000 की अलग अलग प्रजाति की जानवर जो है हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। जो पूरे अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इसकी परसेंटेज कितनी होती है? 6.5% वर्ल्ड का, यानी दुनिया का जो ये 80,000 है, 6.5% जो पूरे दुनिया में जानवरों का वेराइटीज पाया जाता है, वो 6.5% हमारे देश भारत में पाया जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा फॉरेस्ट कितना रिच है और हमारा वाइल्ड लाइफ भी कितनी वेराइटियों से भरा हुआ है। समझ रहे हैं ना? ये हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, इंडिया का फौना, इंडिया का फौना, फौना मीन्स क्या होता है? फौना, फौना को हम किसको बोलते हैं? एनिमल्स। और फ्लोरा, प्लांट्स।
ये दोनों वैरायटी हमारे फॉरेस्ट में है। तो अभी तो मैं जिस सेक्शंस की बात कर रहा हूं आपके साथ, वो कौन सा सेक्शन है? फौना है, मीन्स पशु के बारे में बात कर रहे हैं। और क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये इसका डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि हमारे फॉरेस्ट से जानवरों की संख्या कम हो रही है, इसलिए इसका डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। गवर्नमेंट इस पे इनिशिएटिव ले रही है, गवर्नमेंट इस पे मतलब तरह तरह की लॉ बना रही है ताकि इनको कंट्रोल किया जाए। आइए हम जाने कि वो है क्या। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ जो है, जो हमारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो कितने तरह के कैटेगरी में पाए जाएंगे। तो करीब 6,500 इनवर्टेब्रेट्स है। अगर इनवर्टेब्रेट्स इसका मतलब क्या होता है? मीन्स वो प्रजाति जिनकी हड्डियां नहीं होती है, वो हमारे जंगलों में उनकी संख्या 6,500 की है। करीब 2546 फिश की वेराइटीज भी पाई जाती है उस जंगल के जो नदी के किनारे हैं। 2000 संख्या बर्ड्स की वैरायटी है हमारे भारत के जंगलों में। 458 रेप्टाइल्स है, मीन्स रेंगने वाले जानवर। और आपका 60,000 इंसेक्ट्स यानी कीड़ों मकोड़ों की जो संख्या है, वैरायटी जो इनकी स्पीसीज प्रजाति है, उनकी संख्या कितनी है? 60,000 एंड मेनी मोर। ये तो अप्रॉक्स मैं एक ज्योग्राफिकल डाटा आपको दे रहा हूं, इससे भी संख्या कहीं ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जंगलों की संख्या जो है उसमें कितनी प्रजाति है। अब अंदाजा लगाइए, इन प्रजाति में से कुछ ऐसी प्रजाति होते जा रहे हैं जब वो उनके नाम अब सुनने को मिलेंगे, बस अब वो हमारे सामने नहीं रहेंगे, ना उन्हें हम देख पाएंगे, बस वो किताबों में हम पढ़ेंगे और किताबों में देखेंगे और अपने यूट्यूब पे ही देख के रह जाएंगे। वो प्रजाति खत्म हो रहे हैं। यही चिंता का विषय है, यही सोचने का विषय है, यही समझने का विषय। इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली जब ये सब हो रहा है तो इसका लिए गवर्नमेंट ने क्या किया और पूरी दुनिया इस पे चिंता मंथन कर रही है। वो चिंता मंथन क्या है? तो एक संस्था की मैं बात करता हूं, उस संस्था का नाम है IUCN। अब देखिए ये 4 शब्द का ये है ICUN। इसका मतलब ये होता है I फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी दुनिया की जितनी, हम पूरे विश्व लेवल की बात कर रहे हैं, जो प्राकृतिक जो ईश्वर ने दिया है उनकी बचाव के लिए जो संस्था काम करती है, उस संस्था का नाम है ICUN। ये काम क्या करती है? ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट, क्या है? दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट भी है ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। इसलिए ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट, पुराना भी है और सबसे बड़ा संस्था है जो पूरे जानवरों की प्रजाति की देखभाल करती है। अब ये स्टडी ये करती है कि कौन ऐसे जानवर है जो लुप्त होने के कगार पे हैं, आने वाले कल में वो नहीं दिखाई देंगे। कौन ऐसा प्रजाति है जो अगर उन्हें देखभाल किया जाता है उनकी संख्या बढ़ सकती है। ये सब ये संस्था देखती है, ICUN। तो आइए इसके बारे में कुछ हम जान लें। अब ICUN कहाँ है? तो ICUN का कहां पे है? तो ये जिनेवा में है। जिनेवा कहां है? तो स्विट्जरलैंड है, जो यूरोप में पड़ेगा आपका।
समझ रहे ना, यूरोप में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई। ये वो संस्था है जो करीब 1200 इसमें 1200 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी 1200 संख्या की इसमें सदस्य ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें जो 200 प्लस 200 गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट संस्था इस संस्था से जुड़ी हुई है। और 900 ऐसे हैं जो नॉन गवर्नमेंट है, मीन्स वो गवर्नमेंट के नहीं है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू नेचर और कंजर्वेशन पे जो काम करते हैं वो संस्था जुड़े हैं ICUN से। ये दुनिया का क्या है, सम्मानित, पुराना और सबसे बड़ी संस्था है जो इन जानवरों का बचाव के लिए देख रेख करती है। ये एक लिस्ट तैयार करती है, उस लिस्ट को हम लोग कहते हैं रेड लिस्ट। क्या नाम है? रेड लिस्ट। अब ये सवाल ये होता है कि रेड लिस्ट क्या है? तो रेड लिस्ट ICUN क्यों तैयार करता है? इसलिए तैयार करता है ताकि कौन सी जानवर कौन सी वैरायटी के हैं, किस देश में है, इनके ऊपर क्या खतरा है, क्या हो सकता है, क्या इन्हें बचाया जा सकता है, अगर देखभाल किया तो किया भी जा सकता है, रोका भी जा सकता है, इनकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये इसकी देखरेख कौन करता है? तो UN जनरल असेंबली। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। ICUN का देखरेख कौन करता है? तो UN जनरल असेंबली करती है। अब ये मत सोचेगा कि वाइल्ड लाइफ सर बोल रहे हैं तो इसकी कोई अहमियत नहीं, बहुत अहमियत है। वाइल्ड लाइफ हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बैलेंस करते हैं, इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं सब जानवर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका मेन फंक्शंस क्या है ICUN का? तो सबसे पहला फंक्शन है जो साइंस जो है इसका रेड लिस्ट तैयार करता है। ये क्या करता है? ये रेड लिस्ट तैयार करता है IUCN। अब इसका जो विज्ञान जो तैयार करता है रेड लिस्ट, वो रेड लिस्ट क्या है? तो रेड लिस्ट में वो कैटेगरी के वाइज डिवाइड करता है और मेनली 3 कैटेगरी को डिवाइड करता है, उसके ऊपर काम करता है। और वो रेड लिस्ट क्या है मैं अभी डिस्कशन करने जा रहा हूं। दूसरी जो इस पे काम करता है वो एक्शंस, मींस क्या इस पे एक्शन ले रहा है, किसी भी कंट्री को क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उस पे काम करती है। और तीसरा जो है इन्फ्लुएंस, इस IUCN का क्या प्रभाव है किसी देश के ऊपर, किस तरह इसे सुरक्षित किया जाएगा, ये तीसरा काम है। तो IUCN जो UN जनरल असेंबली है इस 3 फंक्शंस पे काम करती है। अब आइए हम जाने इसकी रेड डाटा जो बुक है, जो रेड लिस्ट मैं कह रहा हूं उसके ऊपर क्या है, वो रेड लिस्ट क्या है और किस तरह को किताब है उसके बारे में डिस्कशन करें। तो सबसे पहले ये ICUN है, ये रेड डाटा लिस्ट है, खतरे की इंफॉर्मेशन देना। रेड का मतलब ही होता है खतरा का इंफॉर्मेशन देना, कहीं भी रेड होगा तो मींस खतरे का इंडिकेशंस करना। तो आइए वो 3 कैटेगरी के बारे में बात करती है, 3 कैटेगरीज, और वो तीनों कैटेगरीज क्या है उसके बारे में वो देती है। तो देती है वल्नरेबल टू एक्सटिंक्ट, मीन्स खत्म होने की कगार पे है भविष्य में। इस 3 कैटेगरी के ऊपर ये रेड डाटा लिस्ट करती है। और वो 3 कैटेगरी में से पहला जो लिस्ट क्या है वो बताती है, नंबर 1 है वर्नेबल लिस्ट। अब ये लिस्ट का मतलब ये होता है
कि वो प्रजाति जो अगर सही से देखभाल किया गया, इनकी प्रजाति को प्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन होता है, अगर उसके बारे में अब अगर ध्यान रखा जाएगा तो बहुत इसे आसानी से बचाया जा सकता है। अगर नहीं रखा गया तो बहुत जल्द ये हमारे दुनिया से लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन जानवर आते हैं वर्नेबल लिस्ट में? तो वर्नेबल लिस्ट में जो जानवर आते हैं उसमें आते हैं टर्टल, नाम तो सुने होंगे, टर्टल, रेड पांडा, ये पक्षी का नाम है, स्लोथ बियर, यानी हिमालय पहाड़ के पास पाया जाता है ये भालू। तो ये वर्नेबल लिस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इन प्रजाति को खतरा है, और खतरा इस कदर से है कि अगर इनका सही से प्रोडक्शंस का ध्यान नहीं रखा जाए, रिप्रोडक्शंस का, और इनके इन्वायरमेंट का कंडीशंस अगर खराब होते जा रहा है, तो उस पे अगर हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, सरकार प्रिकॉशंस नहीं लेगी, तो ये प्रजातियां अब ये नाम सुनने के रह जाएंगे, हमारे नजरों से दूर हो जाएंगे, कभी हम देख नहीं पाएंगे, बस किताबों में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? और ये सब इतनी अच्छी इंफॉर्मेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंफॉर्मेशंस, डिटेल एक्सप्लेनेशन सिर्फ जीएस नॉलेज में ही मिल सकता है आपको। समझ रहे हैं ना? तो आप हमेशा जीएस नॉलेज को शेयर कीजिए, अपडेटेड रहिए। आइए मैं अब दूसरी कैटेगरी की बात करता हूं। दूसरी कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड स्पीसीज, 2 नंबर। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या हुआ? तो इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब ये हुआ कि एट द रिस्क, ये बहुत रिस्क है, बहुत जल्द एक्सटिंक्ट होने का, यानी खत्म होने का। इनकी संख्या क्या है? फ्यू इन नंबर्स, कुछ ही संख्या में है ये। ठीक है, और क्यों इनकी संख्या कम हो रही है? चेंजिंग ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण के चेंज होने से इनकी संख्या कम हो रही है। जंगल की कटाई होने से हो रही है, डिफॉरेस्टेशन। लैक ऑफ फूड, यानी खाने और पीने की दोनों की दिक्कत है। तो जानवर लुप्त कब होंगे? जब उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं ना? जब उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलेंगे तो उनकी संख्या कम होगी। जब खाना नहीं मिलेगा तो कोई भी मर जाएगा। दूसरी बात, जंगल के जिस रफ्तार से इंसान अपने चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, लकड़ियां काट कर, तो ये जंगल की तो संख्या कम होगी। जब जंगल की संख्या कम होगी तो ऑब्वियसली है कि इन प्रजाति की तो संख्या कम होगी। जब इनकी संख्या कम होगी तो आप सोच सकते हैं हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा। जब हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा तो हम डिस्टर्ब होंगे। समझ रहे हैं ना? तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि हम इस पे काम करें, हम इस पे सरकार को अलर्ट मैसेज दें। तो ये कौन कौन से जानवर आते हैं? तो इसमें जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में जो जानवर आते हैं जो रिस्क से खत्म होने की कगार पे, इनकी संख्या चंद रह गई, कुछ संख्या रह गई है, और ये कारण से है। तो वो सब जानवर का नाम है जायंट पांडा। आप नाम सुने होंगे, जायंट पांडा। दूसरा जो है एशियन एलिफेंट्स, मीन्स हाथी, ये भी खत्म होने की कगार पे है। तीसरी जो है आपकी गोरिल्ला। ठीक है, तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। अब आइए मैं सबसे लास्ट और क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बारे में बात कर रहा हूं। इस पे हमें बहुत ज्यादा काम करना है, नहीं तो अब ये इतिहास बनने जा रहा है और ये कहानियां ही रह जाएंगी सुनने के लिए, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीड? तो क्रिटिकली, तीसरा जो है क्रिटिकली
अभी देखिए नंबर में 3 है, पर ये सबसे ज्यादा ये लुप्त होने की कगार पे है। सबसे डेंजर कैटेगरी के हिसाब से नंबर 1 है। सीरियल वाइज 3 है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा जो है इसी इंडेंजर्ड स्पीशीज पे। तो IUCN ये कहता है कि पूरे दुनिया में 199 वाइल्ड लाइफ ऐसे हैं जो एकदम खत्म होने की कगार पे, एकदम मिस एट लास्ट। और इनमें से 14 एनिमल्स जो हैं वो इंडिया में ऐसे हैं कि वो अब लुप्त हो जाएंगे। अब वो वाइल्ड लाइफ जो है हमारा खत्म हो जाएगा जंगलों से। तो वो कौन से हैं? तो वो जो जानवर जो हैं, आपने सुना है ना बंगाल टाइगर, इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। स्नो लेपर्ड, ठीक है। ये सब जानवर जो मैं लिख रहा हूं, इस तरह के 14 हैं हमारे इंडियन फॉरेस्ट में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब ये होता है इनकी संख्या जो है घट के 80% इनकी संख्या कम हो गई है। 80%, 80%। और अगले 3 जनरेशंस में ये सबसे ज्यादा खत्म होने की कगार पे, यानी 3 जनरेशंस के बाद ये इतिहास बन के रह जाएंगे। अब हमारे बीच ये सब नहीं रहे, तो इनकी संख्या जो है एकदम कम हो रही। 80% ऑलरेडी दे हैव रिड्यूस्ड। इफ वी विल नॉट लुक एट दिस लेवल, देन इट विल बिकम ए हिस्ट्री ओनली टू रीड दिस नेम ऑफ द एनिमल्स इन द बुक। तो हमें ये चाहिए कि इसके बारे में हम अलर्ट रहें। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशंस, कंजर्वेशंस, पार्क क्या होता है, सेंचुरी क्या होता है, बर्ड सेंचुरीज क्या होता है, इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप जीएस नॉलेज हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। टिल देन गुड बाय।